आज हम लोग एएमयू बीएससी ऑनर्स 2022 से 23 के क्वेश्चंस करने वाले हैं कवर पीवाईक्यूज 25 क्वेश्चन है। देखो डिटेल्ड अगर तुम लोग पढ़ने बैठोगे तो अब नहीं हो पाएगा, संडे को ही हमारा एंट्रेंस है एंड वी हैव मतलब 3-4 डेज ही है हमारे पास, तो इसी में ही मुझे 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चंस अपलोड करने हैं एंड आप लोगों को उसको देखना है एंड मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ एज यू ऑल नो। तो अब हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बायो के सारे प्लेलिस्ट डाल दूँगी एक साथ एक ही दिन में। नेक्स्ट डे मैं फिज़िक्स एंड ऐसे ही केमिस्ट्री करूँगी। ओके, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियोस वगैरह डालनी शुरू कर रही हूँ बिकॉज मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो दैट्स इट। कोचिंग मैंने नहीं करी है कोई सी। हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। अब लेट अस स्टार्ट। रूट प्रेशर इज़ डेवलप्ड इन। रूट का जो प्रेशर होता है वो किधर डेवलप होता है, तो इसका आंसर होगा जाइलम पर। रूट का जो प्रेशर है वो डेवलप होता है किस पर? जाइलम पर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ए बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का। क्या ये ए बायोटिक है? नहीं। क्या ये ए बायोटिक है? नहीं। लिविंग है, ये भी ए बायोटिक नहीं है, तो सिर्फ ह्यूमस हमें मिल जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। अब देखा जाए तो सारे के सारे पॉल्यूटेंट हैं, लेकिन मेजर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है? CO2। ये सारे हजार्डस हैं, CO2 मेजर पॉल्यूटेंट नहीं है। 104 क्वेश्चन पर चलते हैं। साउंड जो हजार्डस हो जाती है ना, इफ इट्स लेवल इज अबव 80 dB। ठीक है, अब ये डिलीट हो गया, चैप्टर हमारे में आता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर इज कॉमनली एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स। कौन सी वाली सॉइल वाटर इज कॉमनली एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के जरिए? तो 105 का ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी वाटर। इसको लर्न करना पड़ेगा। देखो क्रोमोसोम अगर बात करते हैं, अनियन के अंदर 8 होते हैं, हैप्लॉइड के अंदर N कंडीशन में, और 2N कंडीशन में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो टोटल 16 होते हैं 2N कंडीशन में। क्वेश्चन सेज अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल। जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर स्नैपड्रैगन। डायरेक्टली याद है, गुड एग्जाम्पल किसका होता है? इनकम्प्लीट का, जिसमें हम वाइट लेते हैं, रेड लेते हैं, निकलता पिंक है, दोनों में से किसी के भी पेरेंटल कैरेक्टर्स नहीं आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्राई 1AB दे दिया है, तो ये कॉर्न बोरर का है, और तो कुछ NCERT में दे नहीं रखा। बलवोम का दे रखा है, क्राई 1AC दे रखा है, क्राई 2AB दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्राई 1AB है, तो कॉर्न बोरर हो जाएगा आंसर इसका। नाउ 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेकैने डिसीज इन राइस। जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? फंगस के बारे में पढ़ रहे थे कि एक फंगस के ज़रिए हमने इसको जिब्रेलिन में देखा था आई थिंक। हाँ, जिब्रेलिन की जब स्टडी करी जा रही थी तब ये बेकैने डिसीज़ जो थी देखने को मिली थी, जो कि राइस प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प कर रही थी, है ना। फंगस है ये एक। Which of the following bacterium is used for the isolation of polymerase enzyme थर्मस एक्वेटिकस? ये एक हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। ये इस साल का बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में क्वेश्चन भी था। एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है जिब्रेलिक एसिड के, क्योंकि ये सीड की जर्मिनेशन कराता है और एब्सिसिक एसिड उसको रोकना चाहता है। विच ग्लैंड इज सिंपल अल्व्यूलर ब्रांच्ड एंड होलोक्राइन होता है? होलोक्राइन यानी कि सिबेशियस ग्लैंड्स आर होलोक्राइन, जिसकी होल यूनिट निकल करके बाहर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज होलोक्राइन। Which is not a characteristic of an action potential? It is all or none process होता है। It has a threshold value, it has a refractory period, it is a depolarization या hyperpolarization। तो इसमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ लिम्बलेस एम्फीबियन, इसके बारे में बहुत सी बातें दे रखी हैं NCERT की बुक में, एक थायोफिस के बारे में। उसके बाद 116th क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है कंजम्पशन ऑफ फूड रिच, जैसे कि सेचुरेटेड फैट वाला हम खाना अगर खा लेते हैं तो हमको एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फैट भर जाता है ट्यूब्स के अंदर, एल्वियोलर मतलब ट्यूब्स के अंदर भर जाता है, फैट स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नाउ द टेम्परेचर रेंज एट विच एंजाइम आपके फंक्शनल मैक्सिमम फंक्शनल हो सकते हैं, तो वो कौन सा
टेम्परेचर होता है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज इससे नीचे कर दोगे तो इट विल गेट इनएक्टिव, और इससे ज़्यादा कर दोगे तो डीनेचर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, जो पिछले साल अभी मतलब लास्ट वीडियो हमने जो कवर करी थी उसमें क्वेश्चन था कि पोरीफेरा किसके पास कोनोसाइट्स होते हैं, तो पोरीफेरा उसका आंसर था। इस साल क्वेश्चन क्या है इस वाले पेपर में, पोरीफेरा के पास, कैनाल सिस्टम के पास, पोरीफेरा के पास क्या होता है, कोनोसाइट्स होते हैं। 119 क्वेश्चन पर चलते हैं। एडीएच इसको एक्सर्ट करता है, इट्स इन्फ्लुएंस इन द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और एनसीईआरटी का ही है। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग्स इज ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, बट ये अब न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया, लेकिन ये आता है अभी भी। बेरीबेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ B1 थियामिन जिसको कहते हैं, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स इंसुलिन सीक्रीशन, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की सीक्रीशन को, कौन सा हार्मोन होता है वो, 122 का डी, GIP जो है इंसुलिन की सीक्रीशन कौन कराता है, इंसुलिन की सीक्रीशन कौन कराता है, GIP ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123, मैक्यूला डेंसा सेल्स, D फॉर डेंसा आ रहा है, D फॉर DCT में ये पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है द ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा को ये बिलोंग करते हैं ऑक्टोपस। ECG कंडीशन जो है, जो लास्ट में आती है टी वेव की, वो रिपोलराइजेशन होता है, तो हमने PQRST ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड ऑफ टी क्या आपको दिखाता है, सिस्टोल की एंडिंग हो रही है। P स्टार्टिंग दिखाता है, मतलब कि डीपोलराइजेशन होता है एट्रिया का। जब डीपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल का तो उसको QRS बोलेंगे, और रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का T बोला जाता है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ कवर करेंगे।